गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम हमारा जो चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। पर कम्युनिकेशन किस लिए ज़रूरी है, पर्पस उसके लिए ये कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, हम उसके पर्पस ढूंढेंगे। फॉर इंस्ट्रक्शन, पहला हमारा है कि इंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्यों? The instructive function unvarying and importantly deals with the commanding nature. It is more or less of directive nature. Under this, the communicator transmits with necessary directives and guidance to the next level so as to enable them to accomplish his particular task. In this, instructions basically flow from टॉप टू लोअर लेवल। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्यों? जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये चीज़ हमें पता है कि टॉप लेवल डाउन लेवल को जब कम्युनिकेट करती है तो वो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू तौर पे हमें प्रोवाइड करती है। इससे क्या मिलता है? लोअर लेवल को एक डायरेक्शन मिलता है काम करने का। उन्हें पता चलता है किस तरीके से उन्हें काम करना है, कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ हमें वहाँ मोटिवेशन प्रोवाइड होती है और कहाँ हमें पता चलता है कि हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो बेसिकली एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी हम लोगों को हेल्प आउट होती है किसके थ्रू? कम्युनिकेशन। और यहाँ पे कम्युनिकेशन किस लिए? इंस्ट्रक्शन। यहाँ यूजुअली ये इंस्ट्रक्शन क्यों? जो ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। अब इंटीग्रेशन में कैसे? इट इज़ कंसोलिडेटेड फंक्शन अंडर विच इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज एंडवर्ड। The integration function of communication mainly involves bringing about interrelationship among various functions of the business organization. It helps in unification of different management functions. अगर परचेज वाला सेल से कम्युनिकेट नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कितना परचेज करना है। अगर प्रोडक्शन वाला परचेज वाले से कम्युनिकेट नहीं करेगा या सेल्स वाले से कम्युनिकेशन नहीं करेगा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितना प्रोड्यूस करना है। अब सेल्स वालों को यही नहीं पता है कि हमारे पास कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है, हमने कितना परचेज़ किया है, तो वो बेचेंगे कैसे? तो जो कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट में होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन्हें बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग तीनों इंटीग्रेटेडली, मतलब एकदम अच्छे से तीनों कनेक्टेड होके अपने आप से कम्युनिकेट करें। एक होता है, थर्ड वन होता है इन्फॉर्मेशन। द पर्पस और फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू इन्फॉर्म द इंडिविजुअल और ग्रुप about the particular task or company policies और procedures. टॉप मैनेजमेंट बहुत इजी है ये, कि जैसे आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या फिर किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे ब्रोशर्स मिलते हैं, या फिर आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि वहाँ के तौर तरीके कैसे हैं, वहाँ पे काम करने का तरीका क्या होगा, टास्क क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है। ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलती है। अब इन्फॉर्मेशन के लिए भी कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स पॉलिसीज़ टू द लोअर लेवल थ्रू द मिडिल लेवल। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है? एक कम्युनिकेशन लाइन बन रही है। टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को इन्फॉर्म किया, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को इन्फॉर्म किया। इन टर्न द लोअर लेवल इन्फॉर्म्स द टॉप लेवल द रिएक्शन थ्रू द मिडिल लेवल। यहाँ पे जो मिडिल लेवल है वो इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है, बिचौलिए का काम कर रहा है। Information can flow vertically, horizontally and diagonally, सीधी, ऊपर नीचे और क्रॉस में, across the organization. Becoming informed or informing others is the main purpose of communication. इन्फॉर्म करना और इन्फॉर्म्ड होना दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर इवेल्युएशन, फोर्थ वन इज फॉर इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ टू फॉर्म एन आइडिया or judgment of the worth of task is achieved through communication. Communication is a tool to appraise the individual or team their contribute. Evaluate करते ना हम किसी चीज़ को, भापना। अगर हमें पता है कि नहीं इन्होंने अच्छा काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हम उन्हें प्रेज़ करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ है तो हम उन्हें क्या करते हैं? टोकते हैं कि नहीं यू शुड मेंड दिस, आप इसको सुधार सकते हैं। Evaluating one's own inputs or others' output or some ideological scheme demands an adequate and effective communication process. तो ये क्या है कि आप अपनी आइडियोलॉजिकल स्कीम्स, ये सब क्या होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
For direction, communication is necessary to issue directions by the top management or manager to the lower level. एम्प्लॉय डायरेक्शन, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे कि टॉप मैनेजमेंट कैसे लोअर लेवल को डायरेक्शंस इशू करता है. एम्प्लॉय कैन परफॉर्म बेटर व्हेन ही इज़ डायरेक्टेड बाय हिज सीनियर्स. जैसे कि हमें पता है, हमें अगर प्रॉपर्ली काम करना है तो हमें एक सीनियर की गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत होती है. जैसे स्टूडेंट को टीचर की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है जब वो पढ़ाई करते हैं. इसी से उन्हें क्या पता चलता है कि उन्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितना मटेरियल उनके लिए एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है. Directing others may be communicated either orally or in writing. An order may be common order, request order और implied order. Order 3 तरीके के बता दिए. Common order जो सबके लिए लागू होता है. Request order मतलब आपको ये करना चाहिए. Implied मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा. Implied मतलब imposed हो जाता है वो. For teaching, अब teaching के पर्पज़ से क्या? The importance of personal safety of the job has been greatly recognized. A complete communication process is required to teach and educate workers about personal safety on jobs. This communication helps the workers to avoid accidents, risk and avoid cost, procedures, etc. For influencing, अब टीचिंग में तो वही है कि आपको अपने आपके जो वर्कर्स हैं उन्हें ये बताना है कि आपको काम कैसे करना है, कौन से सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, कॉस्ट कैसे कॉस्ट को अवॉइड करना है, एक्सीडेंट्स, रिस्क कैसे इनको अवॉइड करना है, प्रोसीजर्स क्या फॉलो करने हैं, राइट. फॉर इन्फ्लुएंसिंग में क्या करना है? अ कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नेसेसरी इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड. एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब कम्युनिकेट करते हैं ना कोई भी इंसान, तो वो ये चाहता है कि वो अपनी बातों से सामने वाले को इन्फ्लुएंस करे, और जब वो फीडबैक दे तो वो जो फीडबैक उन्हें मिले वो भी कन्फ्लुएंसिंग हो. द इंडिविजुअल हैव बीन पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर्स can easily persuade others. It implies the provisions of feedback which tells the effect of communication. For image building में क्या है? Business enterprises cannot be isolated from the rest of the society. There is interpersonal relationship and interdependence between the society and an enterprises operating in the society. सोसाइटी और बिजनेस इंटरकनेक्टेड है. जैसे हम बोलते हैं ना CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को निभानी पड़ती है. वैसे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी तो यू कैन सर्वाइव इन द सोसाइटी ऑल्सो. जो है गुडविल है, कॉन्फिडेंस है, ये नेसेसरी होता है टू क्रिएट अमंग द पब्लिक. इट कैन बी डन बाय द कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट मीडिया विच हैज़ टू प्रोजेक्ट थ्रू an effective external communication system. An enterprise has to inform the society about its goal, activities, progress and social responsibility. Get it? अब for employees orientation, अब जब एम्प्लॉयज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स के भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ हमें क्या बताया जाता है, कल्चर के बारे में बताया जाता है. एम्प्लॉयज़ को आपको एक दूसरे के बारे में बताया जाता है. वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कलीग्स को एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. सुपीरियर्स कौन है, पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं. व्हेन अ न्यू एम्प्लॉयर एंटर्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, एट दैट टाइम ही और शी विल बी अननोन टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, कल्चर एक्सेट्रा. कम्युनिकेशन क्या हेल्प करता है? ताकि वो लोगों के साथ एक्विनेट कर सके, एक कनेक्शन फील कर सके विद द एम्प्लॉयज़, को एम्प्लॉयज़ मतलब उसके कलीग्स, सुपीरियर्स एंड पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये था पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि कितने सारे पर्पस होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए. क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. प्लीज़ रिवाइज इट. आपको फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लास में, आगे का हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर. थैंक यू.